हेलो एवरीवन। कल एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों। ठीक है, तो आज जो इसमें नेक्स्ट और करते हैं हम, इसमें 4th क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। एक मोटर बोट है, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करिए, कोई लेक है, झील है कोई, और एसिलेट्स करती है सीधी लाइन के अंदर, मतलब सीधी लाइन में वो चल रही है, ऐसे चल रही है। ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकंड फॉर 8 सेकंड, यानी ये एसलेशन है, एसलेट दिया हुआ है ना, एसलेशन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें टाइम भी दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है। अगर आप ये सोचोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, वो रेस्ट से शुरू कर रही है तो यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। यस, यू की वैल्यू 0 है, क्योंकि यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। इसमें 0 दे रखी है। अच्छा, ए कितना दिया हुआ है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, -2 है ना, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नीचे +2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, ऊपर है तो ये माइनस हो गया, इतना तो आपको पता होगा। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ, 8 सेकंड। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर जाएगी ये। तो आप है ना डिस्टेंस वाले फॉर्मूले देखो कौन कौन से हैं। देखो डिस्टेंस वाले, अगर पहले की बात मैं करूँगा, पहले में ये होता है v + u + at, इसमें डिस्टेंस नहीं है, ये यूज़ नहीं करूँगा मैं। दूसरी इक्वेशन में यूज़ करूँ s = ut + हाफ at का स्क्वायर, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो इसमें s निकालना है, यस है, इसमें u की वैल्यू दे रखी है, ये भी दे रखी है भाई, टी की वैल्यू यस दे रखी है, और ए की वैल्यू है क्या, हाँ ए की वैल्यू भी है, और टी की वैल्यू भी है, ये यूज कर सकता हूँ। और एक इक्वेशन और बच गई आपकी, देखो वो ये लगा सकते हैं क्या इसमें, v² - u² बराबर 2as, ये लगा सकते हैं क्या। तो इसमें देखो आपको v दे फाइनल वेलोसिटी दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। आप निकाल तो सकते हो बच्चों, कोई बात नहीं, एक बार इसको यूज़ नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे आपको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम इसकी, कैसे, चलो बता ही देता हूँ। v - u/t क्या होता है, किसी को याद है क्या, यस एक्सेलरेशन होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। अब निकाल सकते हो, टी की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ये वी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो बच्चों दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो इसमें। तो मैंने इसमें जो लास्ट वाला एस वाली इक्वेशन यूज़ की है, यू टी + हाफ ए टी का स्क्वायर, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है। एक ड्राइवर है कार का, कोई भी एक ड्राइवर है, एक कार दे रखी है इसमें, वो अपनी जो स्पीड है ना, वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और वो ब्रेक लगा देता है बच्चों। क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है, और वो गाड़ी है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होकर के कहीं भी, यानी कहने का मतलब है वो कार स्टॉप हो जाती है 5 सेकंड के बाद। वो यूनिफॉर्मली क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेट होती है, यानी कहने का मतलब इस साइड चल रही थी ना, तो एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि ऐसा एक्सेलरेशन जो गाड़ी को रोकता है, बताया था मैंने, रिटार्डेशन होता है ना, रिटार्डेशन पढ़ा होगा पहले। रिटार्डेशन में क्या होता है, मतलब गाड़ी रुकती है, तो यानी 5 सेकंड के बाद में वो रुक जाती है। तो एक तो कार ये होगी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 5 सेकंड के बाद में रुक जाती है, और दूसरी कार और है 34 के हिसाब से चल रही है और 10 सेकंड में वो रुक जाती है। तो इसमें आपको ग्राफ दिखाना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाना है। यानी आपको क्या करना है, देखो बच्चों इसका ग्राफ 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लेना है, स्पीड लेनी है, यहाँ पर क्या लेना है, स्पीड, और यहाँ पे क्या लेना है, टाइम लेना है। क्या लेना है, टाइम। अच्छा देखो बच्चों, इसमें टाइम देखो सेकंड दी रखी है 10 तक, तो आप इसमें लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक लगा लो इसमें, ठीक है। और फिर आप है ना, ये जो स्पीड है ना, देखो 2 तरीकों से लिख सकते हो। एक तो किलोमीटर के तरीके से लिख सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लिख लो, या इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में। बताओ कैसे करोगे। 52 किलोमीटर दे रखा है, पहले बताया हुआ, इसको 1000 से गुणा करानी पड़ेगी और 3600 से भाग देना पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने किलोमीटर का तो बना, देखो इसमें देखो एक बार कहाँ गया ये,
हमने क्या कर दिया, किलोमीटर का क्या बना दिया, किलोमीटर का मैंने बना दिया मीटर, और घंटे का बना दिया मैंने सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको काटेंगे ना, 0 से 0, 0 से 0, और 4 से कट गया, 13 चौके 52 होते हैं ना, 130/9 आ गया ये, है ना। तो 130/9 आ गया, इसको काटेंगे ना लगभग कितना आएगा, 15 नहीं, मैं 135, 15 के लगभग आएगा ये, है ना। समझ में आ गया, ये 15 से कम आएगा वैसे, है ना। तो बच्चों आपकी जो इसमें मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ना, ये देखो ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये मीटर पर सेकंड के हिसाब से बना रखा है। तुम किलोमीटर के हिसाब से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चुम्बन तक गिनती लेनी पड़ेगी, यानी 2, 5, 10 जो भी गैप आप लेना चाहो, 5-5 का गैप लेना चाहिए, 5, 10, 15 ग्राफ तो बनाए आपने ना। चलो देखिए, इसमें इसने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। जो देखो बच्चों, थोड़ा सा जो चुम्बन थी ना, वो लगभग 15 के 14 से थोड़ा सा फालतू है, और जो 34 थी ना, 34 भी दे रखी है, देखो इधर ये दे रखी 34, है ना। 34 के हिसाब से चल रहा है, 10 सेकंड में रुक रहा है। तो इसमें ये बताना है आपने। अच्छा, आपको ज्ञात क्या करना है, देखो बच्चों ज्ञात क्या करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा आपने। यानी इन दोनों कारों में से जो ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगी वो आपने बताना है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस की बात करेंगे इन सेकंड के बीच के अंदर। मैं 5, देखो वो गाड़ी है ना, यहाँ पे ब्रेक लगाया, देखो यहाँ से ब्रेक लगाया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ब्रेक, तो वो गाड़ी है ना 5 सेकंड के बाद रुकी है। ये तो है नहीं यहाँ पे ब्रेक लगाया यहीं पे रुक गई, ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो खड़े ब्रेक हो जाएंगे, उसी टाइम रुकने वाला, चोट लगती है। तो पहले वो कुछ टाइम से पहले, मतलब जहाँ पे ब्रेक लगाते हैं ना वहीं नहीं रुकती, थोड़ा सा दूर आगे जाके रुकती है। समझ में आ गया, हाँ ये वाली बात करनी है। तो बच्चों देखो 34 का हमने बनाएंगे ना, देखो एक बार 34 का बना के दिखाते हैं आपको। 34 का भी हम बनाएंगे 1000 करके, है ना। 34,000 गुना में 3600 करेंगे, है ना। इसकी 2 0 से 0 कट जाएगी, और 34 से कटेंगे तो 18 दूनी 36, 17 170, यानी कहने का मतलब ये जो आंसर आएगा, ये देखो कितना है, ये 9 से थोड़ा सा 8 से थोड़ा फालतू ले रखा है ना, ये मीटर पर सेकंड में है, इसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। चलो देखो, अब है ना यहाँ पे टाइम ले लिया, 5 तक 10 तक गिनती ले ली, 15 तक ले ली। अब जो पहली कार है ना, देखो ये पहली कार है, ए बी ग्राफ है ना, ए बी का, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये जो ए बी का ग्राफ है ना, ये पहली कार कब रुकती है, 5 सेकंड के बाद रुकती है। ये देखो यहाँ पर रुक गई भाई, 5 सेकंड हो गए, यहाँ पे रुक गई जा करके, यहाँ से ब्रेक लगाया था, देखो दिमाग लगाओ, यहाँ ब्रेक लगाया था और यहाँ से यहाँ पे रुक गई वो। और दूसरी कार है ना, ये थोड़ा सा आगे जाके रुकी है 10 सेकंड के बाद में, इसने थोड़ा ढीला ब्रेक लगाया होगा ना। अब बताइए, दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैंने पहले भी बताई है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आपको पहले भी बताई है कि किसी भी वस्तु के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस निकालना है ना, तो वो जो लाइन बनती है ना, उसके नीचे का एरिया निकाल दो आप। क्या निकाल दो, एरिया। देखो बच्चों, अगर मैं ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाली है ना लाइन, ये ग्रीन वाली, देखो बच्चों मैं ग्रीन ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये जो अगर ग्रीन के द्वारा डिस्टेंस निकालना है ना, देखो ध्यान से, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूंगा ना, क्या आ जाएगा, एरिया निकाल दूंगा, क्या आ जाएगा, यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार, पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। समझ में आ गया। अरे आपको एरिया निकालना है, और एरिया तो आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये। समझ में आ गया क्या। अगर रेड वाली का डिस्टेंस निकालना है, ये रेड वाली यानी दूसरी वाली कार का निकालना है, तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या। इसका बेस कितना है, 10 सेकेंड, और इसका परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री हम लेते हैं ना, बेस गुणा में हाइट लिखते हैं, तो बेस तो 10 सेकेंड हो गया। हाइट लेनी है। हाइट बच्चों देखो, दिमाग थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा से, जो इसका है ना स्पीड है ना, इस स्पीड को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, जो मैंने अभी करके दिखाया था आपको, फिर आप उसको कर लेना, ठीक है। चलो इसमें करके दिखाया हुआ, जैसे हम क्या करना चाहते हैं, जो पहली कार है ना रेस्ट में आती है, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया रेस्ट में आने से पहले, देखो यहाँ पे ब्रेक लगाया है ना, यहाँ पे रेस्ट में यहाँ पर आई है, तो इसमें डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही है इसने, है ना। तो इसका एरिया आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, देखो ये एरिया बना देते हैं। कैसे आएगा, 1/2 गुना में एओ, एओ कौन सा है, ऊपर वाला है बच्चों। चलो दिखा देता हूँ कंप्लीटली आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो 1/2, फिर से यहाँ पर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, देखिए
ए ओ कहाँ है इस पे देखिए, ये ओ ए ओ है, इसका बेस हो इसका हाइपोटेन्यूस हो गया है ना, सॉरी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया इसका। बी ओ कितना है, बी ओ बोल सकते हैं, बी ओ यानी इसने पहली कार लिखा है क्या, फर्स्ट कार का, हाँ पहली कार का, ये क्या है बी ओ, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल एरिया जितना भी आएगा ना इस एरिया ट्रायंगल का, वही इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी कार का निकालेंगे। अब आपको स्पीड लेनी है, किसमें याद रखनी है, किलोमीटर में दे रखी है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, इसको 1000 से गुणा करानी है, 3600 से डिवाइड कराना है, तो आसानी से हो जाएंगे दोनों के दोनों। दूसरी का एरिया निकालना है तो दूसरे वाला आपको क्या करना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा, ये बड़े वाला बेस लेना पड़ेगा, और ये 34 वाला क्या लेना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो वो लगाएंगे। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक बार 7th देख लेते हैं बच्चों, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए 7th सम देख लेते हैं। एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, देखिए कोई बॉल है, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये 20 मीटर की हाइट है इसके ऊपर, 20 मीटर की हाइट से हम छोड़ रहे हैं इसको, 20 मीटर की हाइट है इसकी, यानी 20 मीटर हाइट से इसको ऊपर से छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी क्या है, एक्सेलरेशन है पर सेकंड स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन है। अरे जब एस के ऊपर 2 पावर आ जाए ना माइनस की, या डिवाइड में पावर एस स्क्वायर हो, तो यानी हम ये मान लेंगे कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ये याद रखना है आपने। तो एक्सेलरेशन इसने दिया हुआ है, एच एस भी यानी हाइट है ना, एक तरह से एस डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, 20 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, तो ये एक तरह से एस दिया हुआ है, और आपको ए दिया हुआ है, यानी आपको देखिए कहाँ से छोड़ी है, ऊपर से छोड़ी है। अब स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी स्टार्टिंग में ये रेस्ट में है, यूनिफॉर्म। कहने का मतलब है यू क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इसकी 0 है। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में बैठानी है। अगर कोई ब्रेक लगाएगा तो यानी उसके लास्ट में 0 हो जाएगी, कोई स्टार्टिंग से छोड़ रहा है तो उसकी स्टार्टिंग में उसकी 0 हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, और एस इसमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, क्योंकि 20 का डिस्टेंस इसने ट्रैवल करना है बच्चों। क्या करना है, इस 20 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। आगे देखिए और क्या दिया हुआ है, ए तो बताया था मैंने, दे रखा है आपको। वी ज्ञात करना है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता क्या है, व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगी, हमें टाइम भी बताना है। तो बच्चों इसमें दोनों इक्वेशन यूज करनी। देखो आप पहले ये देखो, वी प्लस यूज माई टी यूज हो सकती है क्या, वी हमारे पास नहीं है, वी हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पहली बार में ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते जिसमें एक चीज़, मान लो एक चीज़ के गोल दारा लग जाए, कहने का मतलब एक चीज़ हमें नहीं पता हो ना, फिर तो हम निकाल देंगे। इसमें तो दो चीज़ें नहीं पता, इस इक्वेशन का यूज़ एक बार नहीं करेंगे। चलो दूसरी एस वाली देखो एक बार, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो क्या इसको यूज कर सकते हैं क्या, वी की वैल्यू नहीं पता, गोल दारा लगा दो भाई, नहीं पता। यू की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता है, यस ये यूज करेंगे क्योंकि एक गोल दारा लग गया। चलो गोल दारा का फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों। गोल दारा का मतलब क्या है, देखो बच्चों आपको जितनी भी इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन है, वी प्लस यू प्लस ए टी होती है। ठीक है, वो दूसरी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2at, सॉरी 2as, और एक बच गई एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब है ना, अब ये इक्वेशन को पकड़ के जो आपको दे रखी है, स्टेटमेंट को पकड़ के बच्चों आप ये देखा करो भी क्या क्या चीज़ दे रखी है, आप गोल दारे लगाते जाया करो। जिसमें एक गोल दारा लगे ना वो इक्वेशन को यूज कर लो, जिसमें 2 गोल दारे लगे उसको ना यूज करो। जैसे इसमें 2 बन गए थे, इसको देखो यहाँ पर वी नहीं है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास टी भी नहीं है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा एक बार लास्ट वाली और देख लेते हैं। इसमें एस दिया हुआ है, यू हमें दिया हुआ है, टी नहीं दिया हुआ, टी नहीं दिया हुआ बच्चों, देखो एक बार ये टी भी नहीं दिया हुआ, है ना। गोलदारे 2 लगे एक तरह से, है ना, 2। वैसे तो एक ही चीज़ का गोलदारा है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों जो आपने फैक्टर करे हैं, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, एक बार यही वाला यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही है, ये एक गोलदारा लगा इसमें, वी स्क्वायर के गोलदारा लगा है, ये भी आंसर दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। रख दो बस, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आ जाएगा ना, वी की वैल्यू आ जाएगी। जब वी की आ जाएगी तो आप
कोई भी इक्वेशन लिख करके आप t की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, इसको यूज कर लेना, चाहे v आ जाएगी, u दे रखा है, a आपको दिया हुआ है, t की वैल्यू आ जाएगी। यानी v में से u घटा करके और a से डिवाइड करा देंगे, यही तो किया हुआ है। v में से u घटा करके a से डिवाइड किया हुआ है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज, 6th क्वेश्चन जो इसका रह गया। देखो एक बार बच्चों, देखो तो इसमें तो कोई 3 चीज़ें हैं, 3 गाड़ियां कह सकते हो, वो चल रही हैं बच्चों। 3 गाड़ी है, वो चल रही है। देखो इसमें डायग्राम में अच्छे से समझाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ दी हुई है। 3 गाड़ियों का ग्राफ है। पहली गाड़ी है, इसका ग्राफ ये है। दूसरी गाड़ी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों, ये डिस्टेंस है, यहाँ पर ये टाइम है, ठीक है। तो इसमें तीन चार चीज़ें पूछी हुई है, हमें बतानी है। पहले तो ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना होता है, भी ग्राफ में दिया क्या हुआ है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो देखो सबसे ऊंचाई पे कौन है, बी है, तो सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन कर रही है, ये बी कर रही है। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा बच्चों, जैसे ये डिस्टेंस है ना, कितना है, 12 है। कितना है ये, दिमाग लगाओ बच्चों, 12 है। ये भी कितना है, मान के चलिए ये भी 12 है, ये भी 12 है। लेकिन इसने कितना टाइम लगाया, इसने टाइम कितना लगाया, इसने टाइम लगाया, देखो 1.2 के आगे कितना है, कितना जोड़ सकते हो, 3 4 5 6, 1.5 बच्चों। टाइम किस में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है क्या, यहाँ पर घंटे में दिया हुआ है। 1.5 यानी 1.5 घंटे में इसने इतनी दूरी तय कर दी। 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय कर दी किसने, ए ने। और सी ने ज़्यादा देर लगाई है, इसने भी ज़्यादा देर लगाई है। तो फास्ट कौन चल रहा है, यस बी चल रहा है, बी फास्ट चल रहा है बच्चों। देख क्यों और चल, इसका मतलब ये नहीं कि हाइट ज़्यादा, इसकी हाइट का मतलब ये है भी ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये कम टाइम में कर रहा है। ये देखो टाइम कम है इसमें, टाइम है कम है, देखो यहाँ से इतना ही टाइम है इसमें। और ये जो मान के चलो ये भी ऐसे ग्राफ होता तो देखो ये यहाँ पर है, तो इसका भी 12 किलोमीटर है, लेकिन ये टाइम कितना है, ज़्यादा ले रहा है। तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, जो टाइम कम लेगा ना उसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना, जो टाइम कम लेगा। अब है ना कोई रेस लगाता है बच्चा, जो जल्दी ही टाइम पे पहुंचेगा, मतलब जल्दी पहुंच जाएगा टाइम से, तो कहने का मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो बी सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। अच्छा इसमें और क्वेश्चन क्या पूछे हुए देखो एक बार, बी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या तीनों कारें कभी किसी पॉइंट पे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, क्योंकि स्पीड अलग अलग है बच्चों। देखो ये क्या है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चले, कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि स्पीड अलग अलग है। एक स्पीड होती तो क्या पता मिल जाती, या अपोजिट डायरेक्शन में होती तो भी क्या पता मिल जाती। इनके तो रास्ते ही अलग अलग हैं, सड़क ही अलग अलग है, ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। सी कौन सा है, हाउ फार कितनी दूरी हैड सी ट्रैवल्ड, सी ने ट्रैवल की वहन बी पासिस ए, जब बी ए को पास कर रहा है। देखो बी ए को कब पास कर रहा है, देखो एक बार, बी कहाँ है इसमें, ये रहा, ए कहाँ है, ए ये रहा। तो बी ए को पास कर रहा है इस पॉइंट पे, देखो एक बार दिमाग लगाना थोड़ा सा, इस पॉइंट पे बी ए को पास कर रहा है। देखो बच्चों ये ऐसे डायग्राम, ऐसे ग्राफ डाल दो इसका, ऐसे ट्रैवल कर दो, ग्राफ बनाने लेना, मान लो पी है ये, ठीक है, ग्राफ बना लो। तो अब है ना ये बताना है कि सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सी का यहां पर आ गया, तो लगभग 8 आ गया है ना, लगभग है इसका 8 है, 7 लगा सकते हो। 4 के बाद में कितना है, 5 है, पता नहीं कितना पॉइंट ले रखा है इसने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई भी पॉइंट ले रखे इसने, तो बीच में ये यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, 2 2 का 1 बना रखा है इसने। तो यानी कहने का मतलब है ये 6 से थोड़ा फालतू होगा, 8 के लगभग होगा, 8 के लगभग। बच्चों ये अपने बुक में अलग अलग दे रखा होगा। तो ये जैसे क्या है, जब सी की स्पीड बतानी है, ये सी वाला है, ये सी वाली है, इसकी बतानी है कब, जब ए और बी को पास करे, ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो ये लाइन मिला दो ऐसे। और ये देखो कि लाइन मिलाने से सी वाली लाइन कहाँ काटी है, देखो यहाँ पर काटी है। अब यहाँ पर ये बताना है कितना था, लगभग ये 6 कह सकते हो, है ना, 6 7 के तकरीबन कह सकते हो, जहाँ पर ये काटेगा ना वहीं पर बताना है, ठीक है। और दूसरा बताना है बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब हाउ फार बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, जब बी सी को क्रॉस कर रहा है। देखो बी सी को क्रॉस कहाँ कर रहा है, देखो एक बार, बी कहाँ है, ये रहा, और सी कहाँ है, ये रहा, ये देखो, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे बताना है, इसका ग्राफ बना लो ऐसे, है ना। तो अब क्या बताना है, इस पॉइंट पे बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, देखो बी का बताना है इस टाइम पे, देखो इस पॉइंट पे बी कितना है, यहाँ पर बताना है, ये वाला बताना है, ठीक है। लगभग
5 के तकरीबन, 6 के तकरीबन, है ना। तो ये आपको बताना है बच्चों। इसमें यहाँ पर 6 के तकरीबन है और पुराने वाला भी इसमें यहाँ पर था 7 के तकरीबन था। तो इस तरह से आंसर देना है आपने। समझ में आ गया? आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो आपकी हेल्प बुक में है। तो यानी आपने डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बना करके देखोगे आप, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। डायग्राम से पता चल जाएगा। हो सकता है बुक में अप्रोक्सीमेटली दे रखा हो, अप्रोक्सीमेटली तो आपका भी ठीक हो सकता है, आप भी, आपका कुछ और हो सकता है, बुक में कुछ 1-2 पॉइंट अलग हो सकता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज। थैंक यू।